नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस विषय के अंतर्गत ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस का अध्ययन किया था, जिसमें कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया था। अब हम हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। वीडियो पसंद आने पर कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक हम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने पीएन जंक्शन डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ किया था। जब ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें ट्रांजिस्टर में दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज अ कर्व बिटवीन इनपुट वोल्टेज VEB एंड इनपुट करंट IE at different constant values of output voltage VCB. It is for driving point और input parameters। यानी हम ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक को पहली ड्रॉ कर रहे हैं, वो हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कर रहे हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? बेस टर्मिनल इज अ कॉमन बिटवीन इनपुट टर्मिनल एंड दी आउटपुट टर्मिनल। यानी कि इनपुट जो दिया जाता है वो एमीटर टर्मिनल और बेस के बीच में दिया जाता है, और आउटपुट जो लिया जाता है वो कलेक्टर और बेस के बीच में लिया जाता है। इसलिए इनपुट साइड में जो वोल्टेज होगा वो एमीटर और बेस के बीच वोल्टेज होगा, जिसे हम VEB बोलते हैं। इनपुट में जो करंट होगी वो IE होगी। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में हम जो कर्व ड्रॉ करेंगे, दैट कर्व इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखनी है, जब V और वो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के लिए कर्व करेंगे तो उसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स we will draw the characteristic or the curve between the input voltage and input current while the output voltage is constant। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? हम कलेक्टर और बेस के बीच में आउटपुट ले रहे हैं तो VCB कांस्टेंट होगा। तो इट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह से किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। Output characteristic of a transistor is a curve between output voltage VCB and output current IC at different constant value of input current IE. It is for output parameters। यानी दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियस है, जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ड्रॉ किया था, उसी तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में ड्रॉ करेंगे। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? कलेक्टर और बेस के बीच में जो वोल्टेज होता है VCB, उसे हम आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। और आउटपुट करंट क्या होती थी? जो कलेक्टर पे हमें टर्मिनल पे करंट मिलती थी वो आउटपुट करंट कहलाती थी। तो IC और VCB के बीच में जो हम VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी। लेकिन जब हम आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक जो करेंगे तो इनपुट का जो पैरामीटर है, दैट मीन्स इनपुट करंट है, उसे हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। इनपुट करंट क्या है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में? IE। सो दीज आर दी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। तो दिस इज अ इनपुट वोल्टेज VEB, इनपुट करंट IE। तो पहली जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो VEB और IE के बीच में होगी जब आउटपुट वोल्टेज VCB को हम कांस्टेंट रखेंगे। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आउटपुट वोल्टेज VCB और आउटपुट करंट IC के बीच में होगी जब इनपुट करंट को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यानी कि हमें आउटपुट पैरामीटर और इनपुट पैरामीटर के बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है। अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं तो इनपुट पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं तो आउटपुट पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे। नाउ विल ड्रॉ द सर्किट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनको जरा थोड़ा आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी ये होता है। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक टू ड्रॉ द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। जैसे VI कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसी तरह से आप ट्रांजिस्टर के लिए भी करते हैं। तो उसके लिए कैसा सर्किट होगा वो हम देखना चाह रहे हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने ये सर्किट ड्रॉ किया है, जिसमें आप देखें बेस जो है वो कॉमन है बिटवीन द इनपुट साइड एंड द आउटपुट साइड।
इनपुट हम दे रहे हैं एमीटर टर्मिनल पर और आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल पर। तो हमें इनपुट साइड में दो पैरामीटर मेजर करने हैं। एक तो इनपुट की करंट, जिसके लिए हमने यहाँ पर इनपुट टर्मिनल पर एक एमीटर लगा दिया जिसे हम मिली एमीटर बोल रहे हैं, क्योंकि करंट आपकी मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर्स में होती है। तो आपने 0 से 200 मिली एम्पियर का एक एमीटर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। दूसरी, हमें इनपुट साइड की वोल्टेज मेजर करना है, यानी एमीटर और बेस के बीच में कितना वोल्टेज होगा। तो इसके बीच में हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जो हमें VEB बताएगा, जिसकी वोल्ट मीटर की जो वैल्यू है वो जो रेंज है वो 0 से 20 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। बाकी दिस इज़ द वाइसिंग, दिस इज़ द इनपुट एमीटर रजिस्टेंस। और आउटपुट साइड में देखें तो आउटपुट साइड में हमें दो पैरामीटर मेजर करने हैं, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करंट के लिए कलेक्टर करंट मेजर करने के लिए मैं IC मेजर करनी है 0 से 200 मिली एम्पियर का एक हमने मीटर लगा दिया, एम्पियर मीटर, और एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो VCB को मेज़र करेगा। इसके साथ साथ RC इसकी जो है वो कलेक्टर रजिस्टेंस है और VCC या बाइसिंग बैटरी है। तो कलेक्टर जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस किया है। आप देखें ये ट्रांजिस्टर जो है वो NPN ट्रांजिस्टर है, NPN। तो आप देखें तो N टर्मिनल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, तो ये रिवर्स वाइस हो गया। यहाँ पर N टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड वाइस हो गया। तो एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइस, कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स वाइस, जैसा कि हम पीछे से अध्ययन करते चले आ रहे हैं। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ से हम VEE के माध्यम से या VCC के माध्यम से इसकी इनपुट वैल्यू को चेंज करते हैं। जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो इनपुट वैल्यू को चेंज करते हुए और इस VCE की वैल्यू को हम 1 पे फिक्स कर देंगे और इसको हम मेज़र कर लेंगे। दूसरे केस में जब VCC को चेंज करके हम VCB को दोबारा चेंज करेंगे और उसके लिए हम इनपुट वैल्यू को मेज़र करेंगे। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ VCB विल कैलकुलेट द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वही होती है जो हमने PN जंक्शन डायोड के केस में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, क्योंकि इसमें एमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड वाइस में है। तो PN जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में होता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वही आएगी। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन IE एमीटर करंट मिली एम्पियर में और VEB एमीटर टू बेस वोल्टेज वोल्ट्स में। और इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो लगभग ये आपको कर्व मिलते हैं, जिसमें VCB की वैल्यू है, पहला कर्व आप देख रहे हैं VCB 20 वोल्ट पे, दूसरा 10 वोल्ट पे, तीसरा 1 वोल्ट पे। इस तरह से डिफरेंट VCB की वैल्यू के लिए आप डिफरेंट कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। X एक्सिस पे हमने एमीटर बेस वोल्टेज को ड्रॉ किया है और एमीटर करंट को हमने बाई एक्सिस पे लिया है। इफ द रिवर्स वोल्टेज ऑफ कलेक्टर जंक्शन इज इंक्रीज ड्यू टू दिस द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व शिफ्ट इनवर्स। जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को कलेक्टर जंक्शन के को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो VCB की वैल्यू जैसे ज़्यादा है वैसे वैसे कर्व जो है अंदर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अर्ली इफेक्ट, यानी कि जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं कलेक्टर जंक्शन पे तो इसमें इस कर्व का IE एमीटर जो एक्सिस है उसकी तरफ बेंड होना, उसकी तरफ झुकना जो है अर्ली इफेक्ट कहलाता है। इट इज़ अकर ड्यू टू इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज। अर्ली इफेक्ट जो मिलता है हमें प्राप्त होता है वो रिवर्स वाइस में जो कलेक्टर जंक्शन कनेक्ट है उसकी रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाने पर होता है। ड्यू टू दिस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज एंड विड्थ ऑफ बेस विल रिड्यूस, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है और बेस की विड्थ कम हो जाती है। द रिडक्शन इन बेस इज नोन एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो जब हम कलेक्टर जंक्शन पर जो रिवर्स में हमने वोल्टेज अप्लाई किया उस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से कलेक्टर जंक्शन पर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिप्लीशन की बेस की बढ़ने की वजह से जो बेस है वो बेस विल रिड्यूस। क्या होगा, विड्थ बढ़ेगी तो बेस का साइज क्या होगा, कम होगा। तो दिस रिडक्शन इन बेस विड्थ इज कॉल्ड बेस मॉड्यूलेशन। द मेजॉरिटी कैरियर विच अट्रैक्ट टूवर्ड कलेक्टर आर इंक्रीज सो द एमीटर करंट इंक्रीजेज रैपिडली। तो जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो कलेक्टर है उस पर जो डिप्लीशन रीजन है जंक्शन पर वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी कैरियर विच अट्रैक्ट टूवर्ड्स द कलेक्टर आर इंक्रीज, जिसकी वजह से अट्रैक्ट कलेक्टर की तरफ जो मेजॉरिटी कैरियर उनको अट्रैक्ट होने की संख्या बढ़ेगी, जिसके एमीटर करंट है वो तेज़ी से बढ़ेगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कौन है, तो इफ द कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस देन द कलेक्टर करंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट एमीटर करंट। तो यहाँ पर हमने
कलेक्टर करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCB के बीच में कलेक्टर ड्रॉ किया है, जिसमें आप देखें तो हमने इसे डिफरेंट IE एमीटर करंट की डिफरेंट वैल्यू के लिए, जैसे IE 6 मिली एम्पियर पर ये कर्व मिला है हमें, IE 5 मिली एम्पियर पर ये कर्व है। जैसे जैसे आप IE की वैल्यू कम करते जाएंगे वैसे वैसे कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। दी कलेक्टर करंट इज जीरो नॉट जीरो स्टिल VCB इज जीरो। आप देखें जब हम VCB को जीरो रखते हैं उस समय भी करंट की वैल्यू होती है। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स कमिंग फ्रॉम एमीटर रीच अप टू द कलेक्टर, क्योंकि जो एमीटर से जितने भी मेजॉरिटी कैरियर्स आ रहे हैं वो बेस से पास होते हुए मोस्टली जो है जितने भी मेजॉरिटी कैरियर्स है वो कलेक्टर जंक्शन पर पहुंच जाते हैं। तो VCB जीरो होने पर भी हमें करंट उसमें मिलता है। IC इज ऑलवेज लेस देन IE, जो कलेक्टर करंट है वो हमेशा IE से कम होता है। ऑब्वियस है कि हमने रिलेशन निकाला था IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, तो IE इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी IC। व्हेन IE इज इक्वल टू जीरो, जब एमीटर करंट हम जीरो रखते हैं देन IC डज नॉट इक्वल टू जीरो, उस कंडीशन में कलेक्टर करंट है वो जीरो नहीं होता है ड्यू टू द रिवर्स वाइस ऑफ JC द लीकेज करंट ICB। और लीकेज करंट होने की वजह से जो IC की वैल्यू है वो जीरो होती है। IC इज इक्वल टू हम बीटा IE प्लस ICBO, हमने एक रिलेशन निकाला था IC का, उसमें देखेंगे तो हमारे पास ICBO उसमें लीकेज करंट भी आता है। तो अगर हम IE को जीरो कर देते तब भी हमारा IC जीरो नहीं होता। 3 रीजन, अब आप रीजन देखें इसमें हमें 3 रीजन इस कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं। दिस इज एक्टिव रीजन, दिस इज सैचुरेशन रीजन, दिस इज द कट ऑफ रीजन। तो हमेशा हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में 3 रीजन मिलते हैं। एक्टिव रीजन क्या होगा? The region of output characteristic at which the collector junction is reverse biased and emitter junction is forward biased is called active region। यानी एक्टिव रीजन हम उससे कहेंगे जिसमें एमीटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड वाइज रखें और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज हो, उस कंडीशन को हम एक्टिव रीजन कहेंगे। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द एक्टिव रीजन इज इन राइट साइड ऑफ VCB इज इक्वल टू जीरो एंड एबव फ्रॉम IE इज इक्वल टू जीरो। जो एक्टिव रीजन है वो IE इज इक्वल टू जीरो से ऊपर और VCB जीरो से जो जीरो से राइट साइड में होगा। देखें अगर इसमें देखें तो VCB इज इक्वल टू जीरो में कहाँ मिल रहा है? ये VCB इज इक्वल टू जीरो ये है, ये VCB जो जीरो है यहाँ पर, तो इसके राइट साइड में है। और IE इज इक्वल टू जीरो कहाँ मिल रहा है? सबसे नीचे, इससे ऊपर है। तो दिस रीजन इज अ एक्टिव रीजन। इसी तरह से दूसरा जो रीजन है दैट इज सैचुरेशन रीजन। द रीजन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एट विच द एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन बोथ आर फॉरवर्ड वाइज। यानी जब हमने एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स वाइज रखा तो उस कंडीशन में जो हमें रीजन मिलता है वो एक्टिव रीजन मिलता है, जो IE इक्वल टू जीरो से ऊपर होता है और VCB जीरो के राइट हैंड साइड में होता है। इसी तरह से जब हम एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन को दोनों को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें सैचुरेशन रीजन मिलता है। सैचुरेशन रीजन का द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ VCB जीरो, जो VCB से राइट साइड में एक्टिव रीजन था, VCB से लेफ्ट साइड में सैचुरेशन रीजन है। इसी तरह से कट ऑफ रीजन की बात करें तो द रीजन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एट विच द एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन बोथ आर रिवर्स वाइज। जब एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों को रिवर्स वाइज में रखें तो उस कंडीशन में जो हमें रीजन मिलता है वो कट ऑफ रीजन मिलता है। और द कट ऑफ रीजन इज ऑलवेज बिलो दी IE इज इक्वल टू जीरो, IE जो जीरो के बिलो रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।